देखिए एग्ज़ाम में 2016, 17, 18, 19 और एक वर्ष का गए 20, 22 और अब 23 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख रहे हैं आज दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देख रहे हैं हम। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, क्या उससे भी पहले, मतलब बहुत सालों से आ रहा है। बहुत सिंपल, बहुत छोटा है, जो आपको बहुत ही अच्छे से नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। इतना इजी क्वेश्चन आया था और आएगा। अगर आप समझ लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है, तो आप 10th वाले 12th वाले आप लोग ध्यान से देख लें तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। ये आता है हमारे एडवर्टाइजमेंट, जैसे पोस्टर, पिक्चर, गाइडेड, कंपोजिशन, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है एडवर्टाइजमेंट के रूप में। किस प्रकार से आता है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप किससे आया था। ये आया था, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है 2016, 17, 19, 21 और भी, मतलब बहुत सारी, मतलब बहुत लगातार आ रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत छोटा भी है ना। क्या आता है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, राइट सुटेबल एडवर्टाइज टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि तुम्हारे पिताजी का तबादला दूसरे शहर में हो गया है, ठीक है ना। कैसे, तुम्हारे पिताजी का तबादला दूसरे शहर में हो गया है, तो आप कुछ घरेलू सामान है, मतलब तुम्हारे पास कुछ घरेलू सामान है, उसको क्या है, आप एक स्थानीय जो लोकल जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें एक विज्ञापन देना है आपको। उनको क्या करना है, बेचना है। तो बेचने के लिए एक विज्ञापन देना है। तो अपन देखते हैं ना न्यूज़पेपर में, टू लेट, फॉर सेल, इस तरह से आता है। उस मतलब पूरे न्यूज़पेपर में न्यूज़ वगैरह होती है और एडवर्टाइजमेंट के रूप में एक संक्षिप्त में इधर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ होता है और उसमें वो चीज़ लिख देते हैं। इस प्रकार से आता है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे बॉक्स टाइप एक बना लेना है आपको। तो ये बस इतना सा बना लिया ना अपने। तो उसके बाद में क्या होता है, उसमें लिखना है फॉर सेल, मतलब विक्रय के लिए। क्या लिखना है, फॉर सेल, विक्रय हेतु। कुछ चीज़ बेचने है ना, बेचनी है, इसलिए उसको लिख दिया फॉर सेल। फिर आप उसको लिख दीजिए, क्योंकि नया तो आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आप बेचना चाह रहे हो, तो सेकंड हैंड ही होगा, पुराना होगा। तो किस तरह से लिखा, सेकंड हैंड हाउस होल्ड गुड्स, फैन, टीवी, कूलर, एक्सीलेंट कंडीशन, गुड लुक, फुली ऑटोमेटिक, ओनर गोइंग अब्रॉड, कॉन्टैक्ट NL मिश्रा, मोबाइल नंबर। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको चुटकी में ये क्वेश्चन हल कर सकते हो। अगर आपको आया, इस प्रकार से क्वेश्चन आया कि योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइज टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर। ऐसे आया तो आप सबसे पहले फॉर ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा कॉपी में और उसमें ऊपर हेडिंग में लिख दीजिएगा फॉर सेल, मतलब विक्रय हेतु, बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए, आपके पास क्या सामग्री है। तो जैसे मान लिया जाए उसके पास में क्या था, फैन, टीवी वगैरह थी, तो उनकी कंडीशन भी दिखा, ऐसा नहीं टूटी फूटी है, इस तरह से। तो कोई बेचने वाला कुछ कंडीशन रखते हैं ना कि ऐसा है, वो है, ऑटोमेटिक चीज़ें हैं। तो क्या लिखा उसने, सेकंड हैंड हाउस होल्ड गुड्स, मतलब जो सेकंड हैंड है, जो सेकंड हैंड घरेलू सामान है, ठीक है ना। वो जैसे पंखा, उसका पंखा है, टीवी है, कूलर है, एक्सीलेंट कंडीशन है, मतलब उत्कृष्ट स्थिति में, अच्छी स्थिति में है। भले से आप ले जाइए खरीद करके और जाते से उसको यूज़ कीजिए बिना कुछ मिस्त्री को दिखाए। और गुड लुक, अच्छा लुक भी है उसका, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा है, कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ ब्रेकेज हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। फुली ऑटोमेटिक और पूरी तरह से जितने स्विच है सभी वर्किंग में है, सभी काम करते हैं। ओनर गोइंग अब्रॉड, जो मालिक है विदेश जा रहा है, तो आपको इस कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है और नाम भी है उनका, NL मिश्रा के नाम से उनका नाम है, और मोबाइल नंबर यहाँ ऐड कर दीजिएगा या लिख देते हैं।
तो जो न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते हैं मॉर्निंग टाइम पे, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उनको ये एडवर्टाइज भी दिख जाता है। ये एडवर्टाइज भी पढ़ते पढ़ते दिख जाता है कि यार ये क्या है। तो यदि किसी को चाहिए वो चीज़ तो वो संपर्क कर सकता है, मोबाइल नंबर भी दे देंगे तो उनसे संपर्क कर सकते हैं कि हमें चाहिए ये चीज़ें, तो वो हो जाता है काम, बिक्री हो जाती है उस चीज़ की। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप चलते चलते लिख सकते हैं इसको। तो क्या करना है आपको, पे समझ लीजिएगा एक बार और, आपको लिखना है सेकंड हैंड, क्योंकि नया तो है नहीं। हाँ नया वो बात अलग है, पर आपको सेकंड हैंड के लिए बेचना है ना, घरेलू सामान है अपने पास, तो यूज़ तो किया होगा यूज्ड चीज़ें होती है वो। तो सेकंड हैंड यदि कोई भी शॉप से कोई चीज़ बाई करते हैं, परचेस करते हैं और जो दुकान से नीचे आए और घर पे ले गए तो उसी समय वो सेकंड हैंड हो जाती है। तो ऐसे ही लिखा अपन ने, ये सेकंड हैंड हाउस होल्ड गुड्स, फैन, टीवी, कूलर, एक्सीलेंट कंडीशन, गुड लुक, फुली ऑटोमेटिक, ओनर गोइंग अब्रॉड, कॉन्टेक्ट NL मिश्रा, मोबाइल नंबर। बस ये हो गया अपना एडवर्टाइज कंप्लीट हो गया। अब इसको जिसको भी जो पढ़ेंगे, जिसको ज़रूरत होगी वो खरीद सकता है, उनको भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि कोई शॉप से नया खरीदेगा, नया बार्गेनिंग करेगा तो उसको तो महंगा पड़ेगा, और यदि वो सेकंड हैंड के रूप में खरीदेगा तो उनको फ़ायदा ही रहेगा। ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम में आएगा। तो बिना कुछ देखिए 5 मिनट या 7 मिनट की क्लास होगी, इसको देखा आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि फॉर सेल एडवर्टाइज लिखना है आपको, और फॉर सेल के लिए लिखना है तो फॉर सेल ऊपर हेडिंग लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे और थोड़ा सा उसमें जो चीज़ें हैं उसके बारे में लिखेंगे, और बस कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, किससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किससे वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।